समय समय पर हम अपने आप को चेक करते हैं। अब लीजिए ना, चाहे आपका स्कूटर हो या गाड़ी हो, हम क्या करते हैं, साल में एक बार उसकी चेकिंग करते हैं। साल में हम इतना बार चलाते हैं, कहीं रगड़ाई, घिसाई या कुछ ऑयल की कमी है या मशीन में कुछ खराबी हो गई एक साल में, तो हम उसको चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनुअल चेक। साल भर का चेक करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने शरीर को भी चेकअप करते हैं। हम अपने शरीर का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट रेट और कई चीज़ें हैं जो शरीर से संबंधित है, इस बात को बताने के लिए कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अगर कहीं कमज़ोरी दिखाई देती है या कुछ स्वास्थ्य में कमी है, तो फिर हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे हम सलाह लेते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का एक प्रकार से दैनिक दिनचर्या है कि हम अपने आप को मेंटेन करके रखें। मैं ठीक से खाना खा रहा हूँ, क्या मेरा हेल्थ या मेरी एक्सरसाइज सब ठीक से चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हमने कभी अपने आत्मिक जीवन का चेकअप किया है, आत्मिक अवलोकन किया है? क्या अपने बारे में आत्मिक समीक्षा ली है कि हम कैसे हैं? और इसी के संबंध में मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने आप को चेक करें। आत्म मूल्यांकन, है ना, स्वयं को जांचना। अब जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक आदमी अपने आप को मिरर में और आईने में देख रहा है कि वो ठीक ठाक है। हम भी अपने आप को चेक करते हैं सवेरे उठ करके मिरर में, आईने में। और आपको पता है कि आईना झूठ नहीं बोलता, जो है सो है। ठीक उसी प्रकार से ये समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन का चेकअप भी करें। मेरा जीवन कैसा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने मैसेज सुने होंगे, तो ज़रूर आप बोलेंगे बहुत मैसेज सुने हैं। 100 मैसेज सुने हैं या 50 सुने हैं या 1000 सुने होंगे, या कई बार आपने खुद मैसेज दूसरों को दिया होगा, प्रचार किया होगा, जैसे मैं करता हूँ। और ये एक समय होता है कि हम अपने आप को देखें कि यार हम सिर्फ सुनते ही हैं या उसके बारे में कुछ करते भी हैं। अब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हम बढ़ते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और हर प्रकार से हम बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या आपकी बढ़ोतरी या मेरी बढ़ोतरी, हम सबों की बढ़ोतरी विशेष करके व्यक्तिगत रूप से क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर है? कभी कभी क्या होता है कि हम खूब गाना वाना गाते हैं, मसीही गीत गाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और मनन भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल तस जैसा होता है वैसे ही होता है। कोई बदलाहट नहीं आता है, वही पुराना ढर्रा किस्सा हमारे जीवन में हो सकता है। तो एक आत्मिक अवलोकन करने की जरूरत है, आत्मिक समीक्षा की जरूरत है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जो हृदय है ना, वो बड़ा धोखेबाज है। यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय और 9वें पद में लिखा हुआ है कि हमारा मन जो है बहुत धोखेबाज है, और उसमें क्या लगा हुआ है? दाग लगा हुआ है, उसमें एक बीमारी लगी हुई है। उसका भेद कौन समझ सकता है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिल को, अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को चेकअप करें। इट्स टाइम टू चेकअप, है ना। तो बाइबल भी इसके बारे में बहुत कुछ बताती है, और आज मैं उसी से संबंधित आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय 5 से 6 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 5 से 6 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कुछ ऐसे लोग थे जो पहले तो बहुत अच्छा विश्वास था, लेकिन वो गिर गए, और वो अगर नहीं पछताए तो भाई उनके लिए बैड न्यूज़ है। मैं पढ़ूंगा 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 और 6। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर,
और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि हम अपने आप को चेक करें, महीने में, हफ्ते में, साल में, जैसे कि हमारी आत्मिक उन्नति ठीक से हो रही है कि नहीं। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है अपने आप को चेक करने के लिए, सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 13:5, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद। क्या लिखा हुआ है? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। अपने आप को परखो, अपने आप को चेक करो, अपने आप की समीक्षा करो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकल ले हो। बहुत दुख की बात है कि हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, मसीही है, और पता पड़ा हम निकम्मे निकल गए, अंधविश्वास में पड़े गए, है ना। अब कुरिन्थियों के जो लोग थे कुछ ऐसे ही थे, विश्वास किया और बस वहीं पर पड़े रहे, आगे नहीं बढ़े। और इसीलिए पौलुस उनको कहता है अपने आप को चेक करो। चेक करना अच्छा रहता है, इवैल्यूएशन अपने आप का करना बहुत अच्छा रहता है। तो उससे पता पड़ता है कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कमी, और फिर उसको हम सुधार भी सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है याकूब की पत्री 1 अध्याय 23 से 25 पद में? क्या लिखा हुआ है? सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले न बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। अगर हम चलने वाले नहीं बनते हैं तो क्या होता है? उसका उस समान है जैसे कि हम अपना मुंह दर्पण में देख लेते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसके अनुसार हम चले भी, तब तो बात बनती है, तब तो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, और हम अपने सेल्फ एग्जामिनेशन में, अपने समीक्षा में, अवलोकन में हम खरे उतरेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें। एक जगह और बहुत अच्छी बात लिखी यहाँ पर, लेमेंटेशन जिसको हम कहते हैं विलाप गीत, उसका 3 अध्याय 40 पद। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 40 पद। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? सुनिए। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे और स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, हमने तो अपराध की और बलवा किया और तूने क्षमा नहीं किया। तो हमें अपने आप को क्या करना है? चेक करना है। मुझे अपने आप को चेक करना है, मैं कितनी बार परमेश्वर का वचन देता हूं, और अगर मैं ही निकम्मा निकला तो फायदा क्या? पौलुस भी यही बोलता है कि भाई ऐसा लगता है अगर मैं अपने आप को चेक नहीं करूं तो ऐसा लग रहा मैं हवा में मुक्का मार रहा हूं, है ना। तो मैं तो और भी निकम्मा निकलूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेक करें मेरे प्रियो, और देखें कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम बढ़ रहे हैं आत्मिक जीवन में। जो वचन हम सुनते हैं और सुनाते हैं, क्या हम उसके अनुसार चलते भी हैं? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? या भाई वैसे की वैसे बैठे बोल दिया, हाँ बहुत अच्छा मैसेज था, बड़ा अच्छा वचन था, बस यहीं बोल के ख़त्म, वहीं समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना है। तो अपने आप को हमें चेक करना है, जैसे हम अपने शरीर को चेक करते हैं कि भाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी यही बात देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। एक जो चेकिंग हमें करनी है, और वो है, अगर आप प्रभु भोज लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेक करें। इससे पहले कि आप प्रभु भोज ले, कहीं गलत रीति से तो नहीं ले रहे हैं। लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय 28 पद से, 11 अध्याय 28 पद से क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। तो हम दंड के सहभागी क्यों भाई? क्यों? उससे अच्छा तो आप प्रभु भोज न लें,
अगर जीवन में कहीं गड़बड़ है और हमने ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे पवित्र आत्मा दुखित हुआ है, तो न लें, या फिर प्रभु से माफ़ी मांगे, या उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे, या फिर प्रभु भोज में शामिल हो। तो अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु भोज, जिस दिन प्रभु भोज होता है ना, तो बड़ा चर्च भरा रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं भैया ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा बाप दादों से चला आया है कि जिस दिन प्रभु भोज जा कर के ले लेना बेटा बेटी, हैं अच्छा रहेगा। नहीं, गलत बात है। अपने आप को चेक करें, कहीं कुछ खोट कमजोरी तो नहीं। यदि कुछ खोट या कमजोरी है या पाप है तो प्रभु के सामने मान ले, और क्या, वही तो बात होती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। गलतियों उसका 6वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। गलतियों उसका 6वां अध्याय और उसका 3 से 5 पद। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। जचाई चल रही साहब जांच पड़ताल चल रही है ना। प्रभु हमारी जांच पड़ताल करता है, तो हमें भी अपनी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। पर हम हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि हम अपने आप को जांच लें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो फिर हमें उसको प्रभु के सामने क्या करना है? मान लेना है। अब कभी कभी क्या होता है हमारे जीवनों में, हम दूसरों के ऊपर तो उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं। ये हमारे मनुष्य की एक रीति है, शायद मेरे साथ भी ऐसा है। और फिर परमेश्वर मुझे याद दिलाता है, होशियार रहिए, होशियार रहिए, दूसरों के प्रति हमें उंगली नहीं उठाना है। अरे साहब, अगर एक उंगली दूसरों के प्रति है, 3 उंगली हमारी तरफ है। किसी ने कहा ना, शायद आपको याद होगा, 3 उंगली हमारी तरफ पॉइंट कर रही है। तो हमें 3 बार अपने आप को चेक करना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़े खरे रूप से इस बात को बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो पाया जाता है मत्ती उसका 7 अध्याय 3 से 5 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय 3 से 5 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? अरे हे कपटी, पहले अपनी आंख में से तो लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, कि हम दूसरों की गलतियों को, हाँ ये बहुत जल्दी हो जाता, हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अपने आप को मिरर में देखिए, आत्मिक आईने में देखिए कि हमारे जीवनों में कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं है ना। तो जब हमारा जीवन पवित्र होगा तब तो बात परमेश्वर को बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल पसंद आएगी साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं दूसरों को पॉइंट आउट करूं और मेरा जीवन ही धब्बों से भरा है, कमजोरियों से भरा पड़ा है, पाप से मिला हुआ है। तो ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए अपने आप का आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा, अवलोकन खुद का करना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम आ गया है, कितना मैसेज आपने सुना, मैंने सुना, और हम देखें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कहाँ हैं। अपने आप को वचन के आईने में देखें, है ना। जैसे कि हम सवेरे उठ करके अपने आप को आईने में देखते हैं, भाई कहीं धब्बा है, दाग है, कुछ साफ करना है, साबुन लगाना है, तब हम साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के वचन जो हमें मिलता है उससे हमें सफाई करने की बहुत
जरूरत है, हमें स्नान करना है। पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा जो दिया गया है, वचन के स्नान के द्वारा हम क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। ये तो बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। एक पद में बहुत अच्छा पद जो पाया जाता है कि ये लिखने वाला बोलता, भाई प्रभु मेरा जो अपने आप को जो है ना, मुझे चेक कर तू है, क्योंकि मेरे जीवन में हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हों। भजन संहिता 139, भजन संहिता उसका 139 और उसका 23 से 24 पद क्या लिखा हुआ है? हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मैं मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सेल्फ चेक, सेल्फ चेक, अपने आप को परमेश्वर के सामने डालना है और प्रभु से कहना है, उसकी आत्मा से, कि मैं अपने आप को चेक करूं, मुझ में कहीं कमी तो नहीं है। क्या मैं प्रभु में बढ़ रही हूं? क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं? क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं? हम बात तो बहुत करते हैं पवित्र आत्मा के फल, जैसे गलतियों 5:22 से 23। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कई बार मैंने पढ़ा और आपको याद भी हो गया होगा अब तो। 22 और 23 में क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें से कुछ हमारे जीवन में है, या हम बस पढ़ करके बोलते बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, वहीं समाप्त हो जाता है? या इसके जो फल है मेरे जीवन में है? हो सकता सब ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो आ रहे हो, जैसे कि मैं प्रभु में बढ़ता हूं या बढ़ती हूं। क्या लिखा हुआ है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जी हाँ, तो सिर्फ पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर हमें देखना है कि ये फल मेरे जीवन में अभी मैं 30 साल का हूँ, या 15 साल का हो गया हूँ, या 25 साल का हूँ, या 35 साल का हो गया हूँ, या 60 साल, मुझे नहीं पता क्या एज आपकी होगी। क्या पिछले 1 साल में ये फल मेरे जीवन में और आए हैं, या बस वहीं अटके हुए हैं सालों से? नहीं, आगे बढ़ते चलना है। आगे हमारी गाड़ी, आत्मिक गाड़ी उन्नति की ओर चलते रहना है, यीशु की ओर ताकते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा हुआ है ना, कि अपने आप को चेक कर, पता देख तू कहां से गिरा है, रिपेंट, अपने पापों से रिपेंट कर, पश्चाताप कर, और वापस फेलोशिप में, संगति में, या प्रभु की उन्नति में आगे बढ़, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब तो मुश्किल वाली बात हो जाएगी, है ना। तो हमें अगर कहीं गड़बड़ है, कहीं कमजोरी है, या पाप है, या मैं नहीं बढ़ रहा हूं, हम परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से, त्रिएक परमेश्वर से रोते हुए विनती करें, प्रभु मेरे को तू बढ़ा। मैं पता नहीं दुनिया के सामने तो कुछ, लेकिन मैं अपने आप में कुछ और हूं, ऐसा ना हो। मेरे प्रियो, हम बढ़ें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की आत्मा को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। अंत में मैं चाहता हूं कि ये प्रेयर जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, आपके जीवन में और मेरे जीवन में सही रूप से गंभीरता पूर्वक आ सके। ये पाया जाता है भजन संहिता उसका 26 और 2 पद। भजन संहिता उसका 26 अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये प्रार्थना मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। इसको यदि हम मंथन करें, याद करें और प्रभु के सामने रखें, तो परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, हम हमारे पापों को जानता है, हम वहीं बढ़े नहीं हैं, वो जानता है। तो अगर हम प्रभु के सामने अपने आप को खोल दें तो वो हमारी अगुवाई करेंगे। हे यहोवा, मुझको जांच
और परख, मेरे मन और हृदय को परख। ये बहुत अच्छा पद यहां पर है जो आपके लिए एक प्रार्थना बन सकती है, एक रिक्वेस्ट है, एक इच्छा जाहिर आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। सो आइए इस प्रार्थना के साथ हम इसको बंद करेंगे आज का ये सेशन। आत्म अवलोकन, अपने आत्मा में समीक्षा करना, है ना, अपना आत्म मूल्यांकन, कि स्वयं को हम जांचें और प्रार्थना करें, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। आमीन।